नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी पिछले 2 दिनों में मंडे और ट्यूसडे को जोमेटो को $1 बिलियन का नुकसान हुआ है। लगभग 7,600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जोमेटो ने एक कंपनी खरीदी है ब्लिंकिट नाम की। ब्लिंकिट नाम की कंपनी कैसी है? जैसे कि स्विगी के अंदर इंस्टामार्ट होता है। आपने अगर नहीं इस्तेमाल किया है तो मैं इसका ये मतलब बता दूं, जैसे कि आप जोमेटो या स्विगी की ऐप पे जाके खाना ऑर्डर करते हो, वैसे घर की ग्रोसरीज ऑर्डर कर दो। आटा, दाल, चावल, ओवरऑल सब्जियां, दूध, इस प्रकार की चीजें अगर आप जाके ग्रोसरीज पे ऑर्डर करो और वो ग्रोसरी आधे घंटे के अंदर आपके घर पे डिलीवर हो जाए, तो आप इसको बोलते हो इंस्टेंट ऑर्डरिंग ऑफ ग्रोसरीज। तो ग्रोसरी की इंस्टेंट ऑर्डरिंग में इस समय पे बहुत सारी कंपनीज एक्टिव हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ब्लिंकिट है, स्विगी के अंदर इंस्टामार्ट है। फिर अगर आप बात करो तो रिलायंस की डेंजो नाम की एक कंपनी है। फिर टाटा की बिग बास्केट कंपनी है, जेप्टो नाम की एक कंपनी। तो बहुत सारी कंपनीज यहां पे एक्टिव है। अगर ओवरऑल आप मार्केट देखें तो ये जो ग्रोसरी डिलीवरी का मार्केट है, ये पिछले साल लगभग $300 मिलियन पे था। अगर $1 मिलियन को मैं 8 करोड़ रुपया मानूं तो लगभग 2400 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट 78 रुपीज पहुंच रही है डॉलर की वैल्यू। तो उस हिसाब से मैं 8 करोड़ बोल रहा हूं। ऐसा बताया जा रहा है कि मार्केट 2025 तक $5 बिलियन पे पहुंच जाएगा, मतलब 38,000 करोड़ के लगभग पे पहुंच जाएगा। इसीलिए यहां पे जो जोमेटो है वो स्विगी से पीछे ना छूट जाए। पिछले कुछ दिनों में आप न्यूज आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे कि स्विगी जोमेटो को ओवरटेक कर गया। उसका एक वजह यह है कि स्विगी ने इंस्टामार्ट लॉन्च किया, तो जोमेटो भी इंस्टामार्ट जैसा कुछ करना चाहता है। तो जोमेटो का यहां पे टारगेट है ब्लिंकिट। और पिछले ही साल ब्लिंकिट के लगभग 10% शेयर जोमेटो ने 518 करोड़ रुपए खर्च करके खरीदे थे। और इस बार 4,447 4,447 करोड़ रुपीस खर्च करके पूरे ब्लिंकिट को यहां पे जोमेटो ने खरीद लिया है। लेकिन ये एक ऑल स्टॉक डील है। ऑल स्टॉक डील का मतलब क्या हुआ कि जोमेटो ने यहां पे कैश पेमेंट नहीं किया है, जोमेटो ने शेयर्स का पेमेंट किया। अब शेयर्स का पेमेंट कैसे किया है? तो जो ओनर्स ब्लिंकिट को ओन करते थे उनको जोमेटो के शेयर दे दिए गए। जोमेटो एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, तो जोमेटो ने जब ब्लिंकिट को खरीदा तो ब्लिंकिट के जो ओनर्स थे उनको जोमेटो के शेयर्स दे दिए। तो इससे हुआ यह है कि अब जोमेटो ने नए शेयर पैदा तो किए नहीं है, तो जोमेटो के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर थे उसमें से कुछ नए शेयर ब्लिंकिट को दिए गए होंगे। तो जो प्रेजेंट इन्वेस्टर्स हैं जोमेटो के, उनके शेयर लगभग 7.25% डाइल्यूट किए गए। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं। मान लीजिए मैं, हर्षित, मेरा एक दोस्त है राहुल, उसका एक दोस्त है मोहन, हम 3 दोस्त हैं। हमारे पास जोमेटो के शेयर्स हैं, ठीक है ना। 33%, 33%, 33%, हम तीनों मिलके 100% जोमेटो ओन करते हैं। अब हमको ब्लिंकिट खरीदना है। ब्लिंकिट मान लो मुझे मेरा एक स्टूडेंट राहुल बेच रहा है, तो मैं जब ब्लिंकिट खरीदूंगा तो या तो मैं राहुल को पैसा दे दूं या फिर मैं जोमेटो कंपनी का शेयर दे दूं। तो मैंने क्या किया कि राहुल को जोमेटो कंपनी का 7.25% शेयर दे दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं, मेरा दोस्त राहुल और मोहन, इनके शेयर्स तो कम होंगे ना। तो हमें अपने 100% में से 7.25% की ओनरशिप कम करनी पड़ेगी। लेकिन हम ऐसा करेंगे क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास एक नई कंपनी आ रही है ब्लिंकिट। ये नई कंपनी ब्लिंकिट हमारे बिजनेस जोमेटो को लॉन्ग टर्म में बढ़ा सकती है, हमें ज्यादा प्रॉफिटेबल कर सकती है। तो इसलिए जोमेटो के प्रेजेंट इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स को 7.25% डाइल्यूट किया और एक नई कंपनी की ओनरशिप अपने पास ले ली, जिसकी नाम है ब्लिंकिट। 4,447 करोड़ में पूरी ब्लिंकिट अब जोमेटो की हो चुकी है। लेकिन इससे हुआ यह है कि पहले ही 2 दिन में जो जोमेटो के शेयर हैं वो 14% गिर गए। मार्केट वैल्यू जोमेटो की ऑलमोस्ट $1 बिलियन इरोड हो चुकी है। मतलब $1 बिलियन यहां पे गायब हो चुके हैं जोमेटो के। अब ऐसा क्या होगा कि $1 बिलियन यहां पे गायब हो गए? क्या इतनी बकवास डील है ये? इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखा जाए तो जो एनालिस्ट है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक के जो एनालिस्ट है, वो अपना अपना इस पे व्यू पॉइंट देते हैं। शॉर्ट टर्म में जो डील है जोमेटो के लिए ये पेनफुल होगी, जोमेटो के लॉसेस होंगे, जोमेटो की मार्केट वैल्यूएशन गिरेगी। बट लॉन्ग टर्म में डील जोमेटो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने बताया, जो ग्रोसरी डिलीवरी वाला सेगमेंट है, ये 2025 तक $5 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन पे पहुंचेगा। $5 बिलियन किसकी वैल्यू होगी? जो जितना ज्यादा खींच सके। तो स्विगी, जोमेटो, रिलायंस, बिग बास्केट, सब अपने अपने तरीके से इस मार्केट को अपने पास खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मार्केट कुछ सिटीज तक लिमिटेड है, मैं बता दूं। मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, ये बड़े बड़े शहरों में डील है। और बड़े शहरों में भी कुछ लिमिटेड पॉकेट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई के अंदर अगर आप साउथ मुंबई में चले जाओ, ठीक है ना, अंधेरी जैसे इलाकों में चले जाओ, तो वहां पे ओवरऑल इस प्रकार की एप्स अवेलेबल होंगी। लेकिन मुंबई के आउटस्कर्ट्स में बदलापुर चले जाओ, बोरीवली चले जाओ,
वहां पे इतनी आसानी से उल्वे चले जाओ, वहां पे उतनी आसानी से ऐप काम नहीं कर रही होगी। तो बेसिकली ये एप्स रीजन के हिसाब से टारगेट करती है। अब जोमेटो की बात करिए, जोमेटो 1000 सिटीज में ऑर्डर डिलीवर करता है, और ये जो ब्लिंकिट है ये केवल 15 सिटीज में ऑर्डर डिलीवर करती है। उसके बावजूद मई के महीने में ब्लिंकिट ने 79 लाख ऑर्डर्स फुलफिल किए। और अगर आप जोमेटो की बात करो तो जोमेटो का 16%, मतलब जोमेटो 6 गुना मान लीजिए, तो 80 लाख का 6 गुना अगर आप कर लो तो जोमेटो ने लगभग 5 करोड़ ऑर्डर किए होंगे मई में। और यहीं पे 79 लाख कौन कर रही, ब्लिंकिट कर रही है। अब ये अपने आप में बड़ी बात है। जोमेटो 1000 सिटीज में काम करता है और ब्लिंकिट केवल 15 सिटीज में काम करती है। तो नो डाउट, अब देखिए सिंपल है यार, जोमेटो और स्विगी से आप खाना ऑर्डर करते हो, आपका पनीर टिक्का खाने का मन है, कुछ मटन चिकन खाने का मन है, तो आपने ऑर्डर कर लिया। लेकिन ग्रोसरीज तो आपकी बेसिक नेसेसिटी है। अगर आपको घर में भी खाना पकाना है तो ग्रोसरी तो मंगानी पड़ेगी ना, चाय बनानी तो दूध तो मंगाना ही पड़ेगा ना। तो ग्रोसरीज के ऑर्डर के जो पुट करने की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी। लॉन्ग टर्म में कम सिटीज में भी ये जो ग्रोसरी डिलीवरी वाली एप्स हैं ज्यादा ऑर्डर अपने पास खींच सकती हैं। लेकिन इनमें कुछ नुकसान है। एक तो मार्जिन कम है। आप बिग बास्केट देख लो, आप जेप्टो देख लो, आप इंस्टामार्ट देख लो, ये भर भर के डिस्काउंट देते हैं। मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूं मुंबई में, बिग बास्केट वाले नीचे आके खड़े हो गए, फ्री में नारियल पानी बांट रहे हैं। 2-3 दिन का अगर दूध का पैकेट लगवाओ तो चौथे दिन उसको फ्री दे रहे हैं। मतलब वो अच्छा खासा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, भयंकर लॉसेस में इस समय पे जा रहे हैं। मार्जिन बहुत कम है इस बिजनेस का। बट चूंकि ये बिजनेस का जो स्पेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी एक मैक्सिमम मार्केट शेयर अपने पास खींचना चाहती है। अब अगर हम जोमैटो और ब्लिंकिट के पर शेयर, मतलब पर ऑर्डर की वैल्यू डिस्कस करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्लिंकिट पे एक ऑर्डर प्लेस होता है तो उसकी एवरेज वैल्यू बताई गई 509 रुपए, जो कि आप कह लो कि जोमैटो के ऑर्डर से 28% ज्यादा है। लेकिन लेकिन सबसे खास बात, ब्लिंकिट के एक ऑर्डर पे नुकसान हो रहा है 84 रुपीज का। तो भले ही ब्लिंकिट का एक ऑर्डर एवरेज 509 रुपए का है, बट नुकसान कितने का है, 84 रुपीज पर ऑर्डर। अब आप बोलोगे सर इतना नुकसान कैसे, तो नुकसान तो हो गई ना यार। आप फ्री में डील बांटोगे, उसके बाद वो डिलीवरी एजेंट आपके घर पे पहुंचा रहा है सामान, प्लस अब उस सामान को जोमेटो थोड़ा ना बना रहा है, या ब्लिंकिट थोड़ा ना बना रहा है, वो सामान तो किसी और का है। दूध किसी और का है, ब्रेड किसी और कंपनी का है, सब्जियां मार्केट से आ रही हैं। तो जिनसे खरीदा है उनको तो पैसा देना ही है। हाँ, ये अलग बात है कि बल्क में खरीदा और उसके बाद यहां पे डिलीवर कर दिया गया। अब यहां पे कंसेप्ट है डार्क स्टोर का। व्हाट इज डार्क स्टोर? देखिए, डार्क स्टोर एक ऐसा स्टोर है, नॉर्मल स्टोर्स में क्या होता है कि आप गए, आपने सामान खरीदा, आप आ गए, ठीक है ना। इसको जैसे डी मार्ट है, डी मार्ट इज ओपन टू पब्लिक, पब्लिक घुसी, उसने सामान खरीदा, वापस आ गई। लेकिन यहीं पे डीमार्ट जैसा अगर कोई स्टोर हो जहां पे पब्लिक नहीं जा सकती है, वो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर के लिए हो, उसको आप बोलते हो डार्क स्टोर। तो ये जो ब्लिंकिट नाम की कंपनी है और जो बाकी कंपनी है बिग बास्केट जैसी, आपकी इंस्टामार्ट जैसी, ये डार्क स्टोर को मेंटेन करती है। डार्क स्टोर समझते हैं ना? डार्क स्टोर मतलब कि जहां पे पूरा सामान पैक है और वो सामान पब्लिक आके नहीं खरीद सकती, वो ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए है। तो ब्लिंकिट ये जो कंपनी है, इसका एक डार्क स्टोर से प्रतिदिन के ऑर्डर है 613, इसलिए इसको नुकसान काफी हो रहा है। इसलिए रिसेंटली ब्लिंकिट ने क्या किया कि 450 से 400 कर दिए अपने डार्क स्टोर, क्योंकि डार्क स्टोर को मैनेज करना मुश्किल होता है। डार्क स्टोर एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी बनता है, प्रॉपर उसमें एसी वगैरह चल रहा होगा, म्युनिसिपल टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट उसका करना पड़ेगा। आप इमेजिन करके देखिए कि एक डी मार्ट जैसे स्टोर को मैनेज करने में कितना खर्चा लगता होगा। तो ऐसे 450 500 स्टोर कोई कंपनी चला रही है, तो प्रतिदिन अगर उस स्टोर से ज्यादा ऑर्डर्स नहीं होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो पाएगी। इसलिए डार्क स्टोर समझ गए ना, जहां पे पब्लिक जाके सामान नहीं खरीदती है, वो ऑनलाइन परचेजेस के लिए स्टोर रिजर्व्ड है। तो ब्लिंकिट ने अपने आप को प्रॉफिटेबल करने के लिए अपने डार्क स्टोर्स को कम किया, 450 से 400 किया। इसके चलते जो इनका मंथली नुकसान है वो 200 करोड़ से 110 करोड़ में आ गया, जनवरी से मई 2022 के टाइम पीरियड में। ऐसा बताया जाता है कि जो एबिटडा होता है, ईपीआईटीडीए, ईपीआईटीडीए क्या होता है कि भाई ओवरऑल देखिए प्रॉफिट क्या होता है। आपने धंधा किया, धंधा करने के बाद उस पर टैक्सेस पे किए, उसमें से अपना जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय वगैरह की सैलरी, लाइट बिजली का खर्चा, सब काट कूट के जो पैसा बचा वो आपका प्रॉफिट। तो सारे टैक्सेस को डिडक्ट करने से पहले, सारे खर्चों को डिडक्ट करने से पहले जो पूरा पैसा आप प्रॉफिट में कमाते हो उसको आप एबिटा बोलते हो। तो एबिटा के लेवल पे ये जो जोमेटो है, ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर लेगा 3 साल के अंदर, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ऐसा मुश्किल है। तो आई होप आप समझ पाए हो कि ये जो ऑनलाइन डिलीवरी होती है ग्रोसरी की, ये मार्केट किस हिसाब से ऑपरेट करता है। जोमेटो क्यों यहां पे ब्लिंकिट डील खरीद रहा है, क्यों यहां पे जोमेटो को $1 बिलियन का नुकसान हो रहा है।
क्योंकि देखिए सबको पता है कि जोमेटो ब्लिंकिट में पैसा खर्चेगा तो जोमेटो की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो होने में मुश्किल हो जाएगी। देखिए क्या होता है ना कि ओला जैसे प्लेटफॉर्म, जोमेटो वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत में अनप्रॉफिटेबल थे, बाद में प्रॉफिट कमाने लगे। जोमेटो अभी भी प्रॉफिट में नहीं है। ऐसा एक्सपेक्टेड था कि 2 साल में प्रॉफिट में आ जाएगी, लेकिन ब्लिंकिट डील के बाद ऐसा कहा जा रहा है 3 साल में प्रॉफिट में आएगी। वो भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ब्लिंकिट में पैसा डालना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट के अंदर। जितना ज्यादा ओवरऑल मार्केट शेयर को ब्लिंकिट अपनी तरफ खींचेगा, उतना ही जोमेटो को फायदा होगा। तो जोमेटो को अभी इस मार्केट को कैप्चर करने में बहुत सा खर्चा करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मतलब जोमेटो लंबे समय तक थोड़ा लॉस में रहने वाला है, इसीलिए यहां जोमेटो की मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से उड़ गई 2 दिन के अंदर। लेकिन जोमेटो के लिए ब्लिंकिट खरीदना जरूरी है, नहीं तो स्विगी की इंस्टामार्ट, टाटा की बिग बास्केट और रिलायंस के डेंजो के साथ कॉम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होगे जोमेटो की इस डील के बारे में, और ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये कैसे काम करती है, ये भी आपको समझ में आया। मैंने समझाने की कोशिश तो की है। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाएगा। दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना। आई होप मजा आया हो आपको लेक्चर।